सोचिए, एक ऐसा गांव जहां रातों रात 1200 लोग गायब हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे लोग भारत का सबसे रहस्यमयी और डरावना गांव कहते हैं। इस गांव का नाम है कुलधरा। दोस्तों, यह कोई आम गांव नहीं है। यह वह गांव है जो आज से करीब 200 साल पहले एक ही रात में पूरी तरह खाली हो गया। ना कोई लड़ाई, ना कोई खून खराबा, ना कोई लाश, बस एक जिंदा गांव और अगली सुबह पूरी तरह वीरान। तो चलिए, आज मैं आपको कुलधरा का पूरा इतिहास, पूरी कहानी और उससे जुड़े रहस्य विस्तार से बताता हूं। कुलधरा गांव कहां है? कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गांव थार रेगिस्तान के बीच बसा हुआ था। आज यह खंडहर बन चुका है, लेकिन एक समय यह इलाका जैसलमेर का सबसे अमीर इलाका माना जाता था। कुलधरा की शुरुआत कैसे हुई? इतिहास के अनुसार कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। यह गांव बसाया था पल्लीवाल ब्राह्मणों ने। पल्लीवाल ब्राह्मण बहुत ही पढ़े लिखे, मेहनती और समझदार लोग थे। इन्हें खेती, व्यापार और पानी की व्यवस्था में महारत हासिल थी। रेगिस्तान में रहते हुए भी इन्होंने पानी बचाने की ऐसी तकनीक बनाई जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। रेगिस्तान में इतना अमीर गांव कैसे? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान में कोई गांव अमीर कैसे हो सकता है। इसका जवाब है पानी का शानदार प्रबंधन। कुलधरा के लोग बारिश के हर कतरे को जमा करते थे। उन्होंने तालाब, कुंड और नालियां बनाई थीं, जिससे खेती होती थी और व्यापार फलता फूलता था। यहाँ पक्के मकान थे, मंदिर थे, सीधी सुथरी गलियां थीं। लोग खुश थे, शांत थे और सुरक्षित महसूस करते थे। कहानी में आया राजा सलाम सिंह। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। उस समय जैसलमेर का शासक था सलाम सिंह। कहा जाता है कि सलाम सिंह बहुत ही जालिम और घमंडी राजा था। एक दिन उसकी नजर कुलधरा गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। राजा ने तय कर लिया कि वह लड़की उसी की होगी। धमकी और अत्याचार राजा ने गांव वालों को संदेश भिजवाया। अगर लड़की की शादी उससे नहीं करवाई गई तो पूरे गांव पर भारी टैक्स लगाया जाएगा और गांव को बर्बाद कर दिया जाएगा। यह पल्लीवाल ब्राह्मणों के लिए इज्जत का सवाल था। वे अपनी बेटी को एक अत्याचारी राजा को देने के लिए तैयार नहीं थे। एक रात का ऐतिहासिक फैसला गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। काफी सोच विचार हुआ। आखिर में एक फैसला लिया गया, गांव छोड़ने का फैसला, और वह भी एक ही रात में। एक रात, 1200 लोग और खाली गांव। दोस्तों, कहा जाता है कि एक ही रात में करीब 1200 से ज्यादा लोग कुलधरा और आसपास के 84 गांव छोड़कर चले गए। सुबह जब लोग पहुंचे तो देखा चूल्हे ठंडे पड़े थे, मकान खुले थे, लेकिन इंसान कोई नहीं। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। कुलधरा का श्राप कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि गांव छोड़ते समय पल्लीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दिया। श्राप यह था कि यहां दोबारा कोई भी बस नहीं पाएगा। दोस्तों, आज तक कई लोगों ने यहां बसने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। क्या कुलधरा भूतिया है? आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय कुलधरा में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने चलते हुए साए देखे, पैरों की आहट सुनी और अजीब सा डर महसूस किया। इसी वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहां रात में रुकने पर रोक लगा रखी है। आज कुलधरा एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। दिन में हजारों लोग यहां आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा इलाका सुनसान हो जाता है। सच क्या है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गांव उजड़ने की वजह सूखा और पानी की कमी भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, अगर ऐसा था तो सब लोग एक ही रात में क्यों गए? यही सवाल कुलधरा को रहस्यमयी बनाता है। अंतिम बात, कुलधरा सिर्फ एक उजड़ा गांव नहीं है। यह इज्जत, डर और इतिहास की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपमान नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आप रात में कुलधरा जाने की हिम्मत कर पाएंगे?